आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ सबरीन नाज। अब खबरें तफसील से। शहर के मुख्तलिफ तरक्याती कामों को रफ्तार देने और अवामी नुमाइंदों व दफ्तरी अफसरान को साथ लेकर अवाम के मसाइल हल करने का इजहार ख्याल करते हुए नए एडमिनिस्ट्रेटर व कमिश्नर जी श्रीकांत ने AMC में अपने ओहदे का चार्ज हासिल कर लिया। अपने ओहदे का चार्ज हासिल करने के बाद नए एडमिनिस्ट्रेटर व कमिश्नर जी श्रीकांत ने सहाफ़ती नुमाइंदे से बात की। आया रहे कि GST के जॉइंट कमिश्नर रहे जी श्रीकांत गुज़िश्ता रोज़ AMC कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से तबादला किया गया, जबकि AMC के कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी को उनकी जगह पर GST दफ्तर भिजवा दिया गया। मंगल ही को जी श्रीकांत और जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर आए और जी श्रीकांत ने अपने ओहदे का जायजा हासिल किया, जबकि निगरां म्यूनिसिपल कमिश्नर की हैसियत से जिला कलेक्टर पांडे ने अपने दस्तखत के जरिए उन्हें ओहदे का चार्ज सुपुर्द किया। जबकि इस मौके पर मौजूद म्यूनिसिपल अफसरान ने अपने नए कमिश्नर का गुलदस्ते देकर इस्तकबाल किया। बाद-ए-अज़ा यहाँ मौजूद सहाफ़ती नुमाइंदों से जी श्रीकांत ने खिताब व तबादला ख्याल किया और शहर के मुतअद्दिद मसाइल समेत शहरियान को इब्तिदा में एक रोज़े के वक्फे से और बाद में रोज़ाना 24 घंटों पानी फराहमी का उन्होंने इजहार अज़्म किया। जी श्रीकांत ने कहा कि एक शहरी होने का जो नज़रिया और जिस उम्मीद से वो आए हैं, उसके तहत वो शहरियान के तमाम मसाइल की यकसोई की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और स्मार्ट सिटी व शहर में जारी तरक्याती कामों और नए कामों को तेज़ रफ्तारी देने की कोशिश करेंगे। इस तरह का इजहार ख्याल भी उन्होंने किया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, रविंद्र निकम, डिप्टी कमिश्नर नंदा गायकवाड़, एजुकेशन ऑफिसर सुनील डोगरे व दीगर अफसरान मौजूद थे। सर्वांना नमस्कार। माझे नाव जी श्रीकांत आहे आणि 2009 बॅचचे सनदी अधिकारी आहे आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे गेले 2 वर्ष 2 महिन्यापासून या ठिकाणी काम करतोय। आतापर्यंत राज्य शासनाने जे मला जबाबदारी दिली होती, राज्य कर सह आयुक्त म्हणून 2 वर्ष 2 महिने इथंच काम करून आज शासनाने मला जी जबाबदारी सोपवलेली आहे की या शहरामध्ये दररोज पाणी कशा देता येईल, त्या पलीकडे जाऊन 24/7 पाणी कशा देता येईल, या दूरदृष्टी घेऊन आम्ही या ठिकाणी काम करणार आहे। मला महानगरपालिका काही नवीन नाही आहे, जागा नवीन नाही आहे, परंतु हा पद माझ्यासाठी नवीनच आहे। मी नांदेडमध्ये महानगरपालिका आयुक्त म्हणून 2.5 वर्ष त्या ठिकाणी कारभार पाहिलं होतं। त्यानंतर लातूरचे जिल्हाधिकारी असताना लातूरचे महानगरपालिकेची सुद्धा जबाबदारी माझ्याकडे होती। सर्व इतिहास म्हणजे एन्शियंट हिस्ट्री असतील, मिडिवल हिस्ट्री असतील, मॉडर्न हिस्ट्री असतील, या सर्व निगडीत एक ऐतिहासिक शहराचा आयुक्तपद मिळणे असं माझ्यासाठी सौभाग्याचा विषय आहे। मी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करेल की नागरिकांना जे एक महानगरपालिकेच्या प्रशासनाकडून जे अपेक्षित सेवा असते आणि त्याला पुरेपूर त्याचा विश्वासाचं पात्र राहण्याचा प्रयत्न करणार। एक रेग्युलर वर्क असतात, स्मार्ट वर्क करायला पाहिजे, त्यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा जोड घेऊन जर काम केलं, कारण आत्ताच मी स्मार्ट सिटीचं बघितलंय काय काय प्रोजेक्ट्स आहे, त्यामध्ये GIS मॅपिंग आहे आणि लोकांना अति सुलभ पद्धतीने कसे भरता येईल। बरेच वेळा लोकांनी भरायची इच्छा असते, परंतु घेण्याची इच्छा आमची नसते। शहरियान को AMC इंतजामिया से जो उम्मीदें वाबस्ता हैं, उन्हें पूरी करने की मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। नौ नामजद म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने अपने ओहदे का चार्ज हासिल करने के बाद इस अज़्म का इजहार किया। सर्वांना नमस्कार। माझे नाव जी श्रीकांत आहे आणि 2009 बॅचचे सनदी अधिकारी आहे आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे गेले 2 वर्ष 2 महिन्यापासून या ठिकाणी काम करतोय। आतापर्यंत राज्य शासनाने जे मला जबाबदारी दिली होती, राज्य कर सह आयुक्त म्हणून 2 वर्ष 2 महिने इथंच काम करून आज शासनाने मला जी जबाबदारी सोपवलेली आहे
महानगरपालिकेचे आयुक्त म्हणून आणि प्रशासक म्हणून ते सोपवलेले आहेत. आणि गेले 2 वर्ष 2 महिना जरी मी राज्यकर सह-आयुक्त म्हणून काम करत होतो आणि एका बाजूला मी या शहराचा रहिवासी पण होतो. आणि रहिवासी असताना ज्या गोष्टी ठळकपणे निदर्शनास येतात त्या गोष्टी एक नागरिक जे प्रशासनाकडून आणि जे आयुक्तांकडून जे अपेक्षित असते असे सर्व जबाबदारी मी पाडण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करण्याचा मी या ठिकाणी ग्वाही देतो. आणि विशेष करून माझ्या 23 वर्षाच्या सरकारी नोकरीमध्ये 20 वर्ष मराठवाड्याची संतांची भूमीमध्येच माझे सेवा झालेली आहे. त्यामध्ये रेल्वेचे 9 वर्ष आणि प्रशासकीय सेवामध्ये 14 वर्ष. मी शासनाला आभार मानतो की मराठवाड्याचे राजधानी छत्रपती संभाजीनगर येथे मला आयुक्तपद जबाबदारी सोपवली. आणि हे प्रयत्न आम्ही करू माझे सर्व टीमच्या सोबत घेऊन आणि लोकांच्या सहकार्य घेऊन आणि सन्माननीय लोकप्रतिनिधींच्या मार्गदर्शनामध्ये जे अपेक्षा आहे एक नागरिक म्हणून जे सेवा मिळणे, विशेष करून की या शहरामध्ये दररोज पाणी कशा देता येईल, त्या पलीकडे जाऊन 24/7 पाणी कशा देता येईल, त्या दूरदृष्टी घेऊन आम्ही या ठिकाणी काम करणार आहे. मला महानगरपालिका काही नवीन नाही आहे, जागा नवीन नाही आहे, परंतु हा पद माझ्यासाठी नवीनच आहे. मी नांदेडमध्ये महानगरपालिका आयुक्त म्हणून 2.5 वर्ष त्या ठिकाणी कारभार पाहिलं होतं. त्यानंतर लातूरचे जिल्हाधिकारी असताना लातूरचे महानगरपालिकेची सुद्धा जबाबदारी माझ्याकडे होती. आता आज रोजी मी ह्या महान शहरामध्ये आणि सर्व इतिहास म्हणजे एन्शियंट हिस्ट्री असतील, मिडिवल हिस्ट्री असतील, मॉडर्न हिस्ट्री असतील, या सर्व निगडीत एक ऐतिहासिक शहराचा आयुक्तपद मिळणे असं माझ्यासाठी सौभाग्याचा विषय आहे. मी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करेल की नागरिकांना जे एक महानगरपालिकेच्या प्रशासनाकडून जे अपेक्षित सेवा असते आणि त्याला पुरेपूर त्याच्या विश्वासाचं पात्र राहण्याचा प्रयत्न करणार. सर्व इतिहास म्हणजे एन्शियंट हिस्ट्री असतील, मिडिवल हिस्ट्री असतील, मॉडर्न हिस्ट्री असतील, या सर्व निगडीत एक ऐतिहासिक शहराचा आयुक्तपद मिळणे असं माझ्यासाठी सौभाग्याचा विषय आहे. मी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करेल की नागरिकांना जे एक महानगरपालिकेच्या प्रशासनाकडून जे अपेक्षित सेवा असते आणि त्याला पुरेपूर त्याच्या विश्वासाचं पात्र राहण्याचा प्रयत्न करणार. मेडिकल एडवाइजरी कमेटी के अरकान ने आज घाटी अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों को विजिट दी, जहां कई मकामात पर गंदगी फैली हुई थी, जिस पर मेम्बरान ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए मुतालिका इंतजामिया को अस्पताल के अहाते में सफाई इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि घाटी अस्पताल इलाक़े मराठवाड़ा का सबसे बड़ा और सबसे क़दीम सरकारी दवाखाना है, जहां रोज़ाना हज़ारों मरीज़ इलाज की गर्ज से लाए जाते हैं, मगर यहाँ के खुदसरे अफसरान व मुलाजमीन के सबब न सिर्फ मरीज़ों बल्कि उनके रिश्तेदारों को भी मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगर ऐसा महसूस होता है कि डीन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट की अपने माहततीन पर पकड़ कमज़ोर हो चुकी है। हद तो ये है कि यहाँ का खुदसर स्टाफ मेडिकल एडवाइजरी कमेटी के मेम्बरान को खातिर में नहीं लाता, जिसकी कई मिसालें साबिक़ मंजर आम पर आ चुकी हैं। आज एक बार फिर मेडिकल एडवाइजरी कमेटी के मेम्बरान एडवोकेट इकबाल सिंह गिल, नारायण कानकटे, परवीन शिंदे और मोहसिन अहमद खान घाटी दवाखाना पहुँचे और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विकास राठौड़, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर गाउंडे, डॉक्टर सुल्तान और डॉक्टर बालाजी के हमरा उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स और शोबों का मुआयना किया, तो कई मकामात पर उन्हें चारों तरफ गंदगी फैली हुई दिखाई दी, जिस पर इन मेम्बरान ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए हिदायत दी कि सफाई इंतजामात फौरी दुरुस्त किए जाएँ। बसूरत दिगर क्लास ए के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह रहे ये कमेटी मेम्बरान ने 4 और 6 मई को दोबारा से विजिट देने का ऐलान किया है।
गेली पाहणी दौऱ्यामध्ये आम्हाला असं निदर्शनास आलं की भरपूर ठिकाणी असं फिनेल असं म्हणजे खूप खालच्या दर्जाचं वापरण्यात आलेलं होतं आणि काही रूममध्ये तर असे अतिशय इतका घाण वास येत होता की ज्या वासाने माणसं काही चक्कर येऊन पडण्यासारखा असा वास येत होता काही रूममध्ये. आणि काही काही ठिकाणी तर अशा OPDमध्ये की पाणी लिकेज आहे की तिथं डॉक्टरांसाठी टॉयलेटसुद्धा नाही आहे. आणि काही OPDमध्ये तर संडासचे बाथरूमचे भांडे जे आहेत ते सुद्धा फुटलेले आहे आणि अस्वच्छता इतकी आहे की ते साफसफाईचे जे अधिकारी आम्ही राऊंड घेणार असून हे माहिती असूनसुद्धा म्हणजे त्यांची एवढी डेअरिंग की स्वतः साफसफाईसाठी पण नाही आले ते. म्हणजे त्यांना असं वाटलं की हे फक्त राऊंड बघतात येतात आणि करतात. मी 6 महिन्यापूर्वी रोटे मॅडम यांच्या डीन या पदावर असताना ही पाणी झाली होती. त्याच्यातले एकही प्रॉब्लेम सॉल्व झालेला नाही. जेवढे काही इलेक्ट्रिकचे प्रॉब्लेम होते की जे फॅन वगैरे जे पेशंट बसतात पेशंटच्या ठिकाणचे जे प्रॉब्लेम्स ते झालेले नाही. आणि आम्ही वारंवार यांना सांगतो की बुवा डीन आम्हाला राऊंडला पाहिजे. आम्ही आता परत आज सांगणार आहे की बुवा उद्या आम्हाला डीन राऊंडला पाहिजे 2 दिवस. ते आता ते म्हणले की ते म्हैसेकर सर आले म्हणून ते आम्ही कोर्टात चाललो. ते येऊन गेले त्याबद्दल आम्ही त्यांची दिलगिरी व्यक्त करतो. पण आम्हाला बरोबर असले म्हणजे त्यांनाही प्रॉब्लेम सॉल्व होतात सगळे ते जागेवरती. या आधी जी पाहणी केली होती त्या पाणीचे जे प्रॉब्लेम होते त्यावेळेस तुमच्या निदर्शनास आले त्या आता अजूनपर्यंत झालेले नाही. त्याचा मेन प्रॉब्लेम आहे वॉटरप्रूफिंगचा. तर ते फक्त आता ते 41 आणि मायनर OT आणि तिकडचा प्रॉब्लेम आत्ता सॉल्व होतो आहे. तिथं आता वॉटरप्रूफिंगचं काम चालू आहे. आम्ही स्वतः जाऊन बघितलं. तिथला प्रॉब्लेम आता सॉल्व होतो आहे. तिथं खूप सगळ्यात जास्त पाणी गळत होतं आणि तिथं सगळे अपंग लोक येत होते. स्वतः अपंग असे पडत होते पाण्यातून. मी स्वतः बघितलेलं मी स्वतः जाऊन. आज या ठिकाणी अभ्यागत समितीचे सदस्य सन्माननीय नारायण कानकाटे साहेब, प्रवीण शिंदे, मोहसिन खान यांच्याबरोबर RMO राठोड साहेब यांच्याबरोबर आम्ही OPD विभागाची आम्ही पाहणी केलेली आहे. त्या ठिकाणी स्वच्छता आणि त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिकचं फार समस्या होती. त्यामध्ये काही ठिकाणी पंखे नव्हते, काही ठिकाणी लाईट नव्हते, तसेच BNCची बी होतं. ते सगळ्या गोष्टीची आम्ही पाहणी केलेली आहे आणि स्टेनोवरून ते सगळं काय नोंद घेतलेली आहे आणि ते आता एका हप्त्यामध्ये ते जे काय नोंद केलेली आहे. पुलिस महकमे की लापरवाही के सबब औरंगाबाद शहर में फसाद बर्पा हुआ. इन मामलात में मुलविस असल मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जाए, मगर बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारी और उनके अफराद खानदान को हिरासत करना फौरी बंद किया जाए. ये मुतालिबा रियासती वजीर आला और गवर्नर से किया गया और गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र ने इस मामले की बारीकी से जांच करने का हुक्म डायरेक्टर जनरल बॉडी ऑफ पुलिस को दिया है. ये इत्तला साबिक रियासती वजीर आरिफ नसीम खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि रियासत महाराष्ट्र में कई ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए हैं जिससे रियासत में कौमी यकजहती और गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचा है. इसी में गुज़िश्ता दिनों शहर औरंगाबाद में पेश आए वाक़यात भी शामिल हैं, जिसके लिए उन्होंने पुलिस महकमे को ज़िम्मेदार ठहराया और सवाल किया कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, इसका सियासी फ़ायदा कैसे मिल रहा है. इस ज़िम्मन में उन्होंने वज़ात खुद गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र और रियासती वज़ीर आला से मुलाकात करके उनसे मुतालिबा किया कि बेशक इस मामले के असल मुलजिमीन को गिरफ़्तार किया जाए, मगर बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारियाँ बंद करके उनके अफराद ख़ानदान को हिरासत करना बंद किया जाए. इस तरह का मुतालिबा अरबाब मजाज से किया, जिस पर गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को इस मामले की बारीकी से जाँच करने की हिदायत दी है. उन्होंने सहाफ़ियों को मज़ीद कहा कि इस मामले में सिर्फ एक ही समाज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ क्यों करी जा रही हैं, इसकी वजाहत भी पुलिस अफसरान से मांगने का मुतालिबा किया. शहर में पेश आए वाक़यात से क़बल माशरे में नफ़रत फैलाने वाली तक़ारीरें करने के लिए इजलास की इजाज़त क्यों दी और शहर का माहौल बिगड़ने क्यों दिया. मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात रोनुमा होने न पाए, इसलिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. आज शहर के नए पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात की और इस मामले में की गई कार्रवाई से मुतालिक तफसीलात हासिल की. इसी तरह गैर जानिबदाराना कार्रवाई करने से मुतालिक एक मेमोरेंडम उनको पेश किया गया. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के शहर सदर शेख यूसुफ, अक़लियती मोर्चा के नायब रियासती सदर इब्राहिम पठान, कांग्रेस के तर्जुमान डॉक्टर पवन डोंगरे, महिला अध्यक्ष कुमारी दीपाली मसाड़, AMC के साबिक अपोजिशन लीडर अफसर खान,
डॉक्टर अरुण शिरसाट, मंजू लोखंडे, तारा जाधव, हरचंद सी गुलाटी, शेख अतहर और अनीस पटेल भी मौजूद थे। वाकया शहर में पिछले दिनों हुआ और हमें उम्मीद थी कि सरकार और यहाँ के शहर की पुलिस, जो लोग इस घटना के पीछे हैं, उनकी सही तरह से जांच करेगी और उन पर कार्रवाई करेगी। लेकिन आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, जहाँ पुलिस जहाँ थी पहले वही आज भी खड़ी है, कोई सही तरह से कोई जांच दिखाई नहीं दे रही। इसीलिए कल कांग्रेस का एक डेलीगेशन एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल मुंबई में राजभवन में जाकर और महाराष्ट्र के अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग मसलों पर और खास करके जो सामुदायिक माहौल पूरे राज्य में बनाया जा रहा है, कानून और व्यवस्था का फेलियर दिन ब दिन होते जा रहा है, पुलिस का अत्याचार बढ़ते जा रहा है, इसके खिलाफ कल हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र में बहुत सारी अलग अलग चीजें उसके बारे में। इस शहर में भी जो ये तारीखी शहर रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल देने वाला शहर रहा है और इस शहर पे दाग लगाने का काम जिन लोगों ने किया है, इसके पीछे पर्दे के पीछे बड़ी शक्तियों का हाथ है। ये मामला करवाने में इसकी हाई कोर्ट के जज के जरिए पूरी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। एनसीपी सदर शरद पवार के सुबुकदोशी के फैसले पर नाराज कारकुनान ने शहर में एहतजाज करते हुए पवार से इस्तीफा वापस लेने का मुतालबा किया। ये एहतजाज शहर में भड़कल गेट पर किया गया। पार्टी कारकुनान व अहदेदारान ने इस एहतजाज के जरिए मुतालबा किया कि शरद पवार अपना फैसला वापस लें, क्योंकि मुल्क व रियासत की सियासत के मैदान को अभी उनकी ज़रूरत है। आया है कि गुज़िश्ता रोज़ मुंबई में पार्टी सुप्रीमो और पार्टी के बानी सदर शरद पवार ने अपने पार्टी सदारत से मुस्तफ़ी होने और अमली सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान किया था, जिसके बाद से पार्टी के रियासत भर के कारकुनान शदीद नाराज़ हैं। आज मौके में पवार साहब के उद्घाटन के मौके पर शरद पवार साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के ऑल इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। इस मीटिंग में मुझे ही बुलाया गया था, लेकिन खड़ा होने में नहीं जा सका। ये निर्णय जब हमने सुना तो हमको धक्का पहुंचा और न सिर्फ मुझे बल्कि महाराष्ट्र की जनता को, पार्टी के कार्यकर्ता को और पूरे नगर सेवकों को सबको इस बात का अफसोस हुआ कि पवार साहब की अजीम शख्सियत, पवार साहब ये खाली नेता नहीं है, वो विचारवंत है, वो समाज सुधारक है। उन्होंने शरद पवार साहब का खाली लीडर नहीं माने जाते, शरद पवार एक विचार का नाम। आज शरद पवार साहब ने 50-60 साल सियासत जिंदगी में समाज का दिल जीता है। उन्होंने अपनी जिंदगी समाज के लिए वक्त दी, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शेतकरियों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, गरीबों के लिए, ओबीसी के लिए, समाज के हर सेक्शन के लिए अपनी जिंदगी लगाई। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पवार साहब ने 50 साल पहले अपनी जिंदगी समाज के सुपुर्द कर दी थी। इसलिए आज पवार साहब जो निर्णय किया है, लेने का अधिकार पवार साहब को भी नहीं है। पवार साहब अब हमारे पास पवार साहब जो है जनता की मिल्कियत है, समाज की मिल्कियत है। पवार साहब को हम निर्णय लेंगे, पवार साहब नहीं ले सकते। मी सलीम पटेल वायगावकर, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा जनरल सेक्रेटरी। आज मुंबई येथे महाराष्ट्रातील सर्व पदाधिकाऱ्यांना बोलत आले होते आणि अचानकच हा मध्ये नवीन गोंधळ निर्माण झाला, कारण की माननीय आमचे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते माननीय अजितदादा पवार साहेब यांनी नवीन नेतृत्वाला काहीतरी युवक संधी द्यावी असा मुद्दा मांडला होता। दादाचा मुद्दा हा योग्यच आहे। मला असं वाटतंय की दादाने जे बोलले ते खरोखर बरोबर बोलले, पण त्यासाठी आमचे पक्षाचे सर्वश्री माननीय शरदचंद्र पवार साहेब यांनी अध्यक्षपद राहून नेतृत्वाला संधी द्यावी, खास करून दादांना मोठी जबाबदारी द्यावी असे माझे मत आहे। निलंगा में अपने कौमी सदर व पार्टी के बानी शरद पवार के सियासत से दस्तबरदारी के ऐलान से नाराज पार्टी कारकुनान ने मौन व्रत रखा और शरद पवार की वापसी का खामोश मुतालबा किया।
नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो और कौमी सियासत के सीनियर तरीन रहनुमा शरद पवार की हयात व खिदमात पर मबनी एक किताब लोकमाज़े सांगती की रस्म इजरा की तकरीब में खुद शरद जी की आमद हुई और राजेश मानी की लिखी इस किताब के रस्म इजरा के मौके पर ही शरद पवार ने अचानक अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा का ऐलान करके सभी को महव हैरत कर दिया। पवार के इस फैसले व ऐलान से रियासत भर के पार्टी कारकुनान में नाराज़गी और तासुब फैल गया। इसी नाराज़गी का इजहार करते हुए आज 3 मई को शहर निलंगा में वाक़े डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क में सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे के दरमियान एनसीपी के ताल्लुक़ा भर के तमाम पार्टी कारकुनान ने शरद पवार से अपना मज़कूरा फैसला वापस लेने का मुतालिबा करते हुए मौन धारण कर लिया। पार्टी कारकुनान ने मुतालिबा किया कि शरद जी सदारती ओहदा अपने पास ही रखें और ज़रूरत महसूस हो तो पार्टी के दस्तूर में तब्दीली करके किसी को कारगुज़ार सदर बनाएं। इस मुतफ़क़ा मुतालिबे के साथ ये मौन धारण एहतजाज वापस लिया गया। इस मौके पर महादेवी पाटिल, पंडित राव धुमाल, लक्ष्मण कामले, अंगद जाधव, हसन चाउश, इस्माइल नदाफ और दिगर कसीर तादाद कारकुनान व अहदेदारान मौजूद थे। देश व दुनिया की तारीख मेहनत कश व मजदूर और किसान की जिद्दोजहद की गवाह है। इस तरह का इजहार ख्याल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो अशोक ढोले ने किया। वो गुज़िश्ता रोज़ लेबर डे के एक प्रोग्राम में मुखातिब थे। इस इजलास के खिताब में पोलिट ब्यूरो अशोक ढोले ने इजहार तासुफ़ किया कि किसान मजदूरों मेहनत कशों की तारीख को छुपाने या मस्क करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि आज भी मजदूरों और मेहनत कशों और काश्तकारों को इस्तेसाल से आज़ादी दिलवाने की जिद्दोजहद जारी है और लेबर डे का भी मरकज़ी मौजू यही है। यौम मजदूर के मौके पर पार्टी दफ्तर पर ढोले के हाथों परचम कशाई की गई। इस मौके पर मजदूरों की आलमी तहरीक और संयुक्त महाराष्ट्र तहरीक के जानिसारों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इसी तरह ढोले ने कम्युनिस्ट पार्टी की खदमात पर भी रोशनी डाली और किसान मजदूरों व मेहनत कशों के लिए मुसलसल सरगर्म अमल रहने की पार्टी कारकुनान को तलक़ीन की और कहा कि मुख्तलिफ मेहनत कश तबक़ों की तहरीक को मज़ीद तेज़ करने की क़ुव्वत पैदा करने के लिए कारकुनान तैयार हो जाएं। इस तरह उन्होंने मौजूदा नरेंद्र मोदी की क़यादत की मरकज़ी हुकूमत और महाराष्ट्र की खोखे हुकूमत को आइंदा चुनाव में शिकस्त देने के लिए सरगर्म अमल होने का भी नारा कारकुनान को दिया। इस प्रोग्राम में स्टेज पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कई सरकर्दा लीडरान व अहदेदारान मौजूद थे, जबकि इजलास में कसीर तादाद मेहनत कश व मजदूर, किसान और कारकुनान शरीक थे। वक्त तो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की रास्तों के किनारे किए गए नाजायज़ कब्ज़ात हटाने की मुहिम जारी है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ हड़कों और रोशन गेट इलाके में कार्रवाई की गई, जबकि आज सड़कों में बस स्टैंड के उखबी रास्ते पर लगाई गई हाथ गाड़ियाँ और टपरियाँ मुतालिका अमले ने जब्त कर ली। वाज़ेह रहे कि सड़कों हड़कों के अलावा शहर के दीगर मकामात पर रास्तों के किनारे नाजायज़ कब्ज़ात करने वालों के खिलाफ फाजिल अदालत की हिदायत पर AMC इंतजामिया ने खुसूसी मुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ हड़कों इलाकों में शरद होटल ता प्यासा वाइन शॉप तक रास्ते के किनारे किए गए 7 गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी तरह होटल राहुल बियर बार, बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और खावकट्टा रसवंती वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। म्यूनिसिपल ज़राए के मुताबिक इसी तरह आज सिडको बस स्टैंड के उखबी रास्ते पर डाली गई टपरियाँ और हाथ गाड़ियाँ म्यूनिसिपल अमले ने जब्त कर ली। ये कार्रवाई एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनो ने वसंत भुए, म्यूनिसिपल दस्ते के इंचार्ज इंस्पेक्टर फ़हीम हाशमी, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद, रामेश्वर सुरासे और दिगर अमले ने अंजाम दी। बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जिम्मेदारान ने पार्किंग एरिया में 5 बाय 7 स्क्वायर फीट की चाय की टपरी डालकर गैर मजाज कब्जा कर लिया था, जबकि राहुल बियर बार और इससे मुतसिल माल के जिम्मेदारान ने 10 बाय 15 स्क्वायर फीट की जगह पर नाजायज़ कब्जा करते हुए वहां RCC कंस्ट्रक्शन किया और ये जगह शेवगांव कचौरी भंडारे के नाम से मालिक को किराए पर दे दी। इसी तरह एक लोहे की टपरी डालकर इसे भी किराए पर उठा दिया गया। मुतालिका बियर बार के मालिक को इस ज़िम्मन में नोटिस जारी कर दी गई है। इसके बावजूद मुतालिका शख्स नाजायज़ कब्ज़ात हटाने में टाल मटोल करता रहा और म्यूनिसिपल अफसरान पर सियासी दबाव लाने की कोशिश की।
जिसे एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम ने तामीरी काम और टपरियां हटाने के लिए मोहलत भी दी, मगर जब उसने फिर भी इंतजामिया से ताउन न किया तो जेसीबी की मदद से म्यूनसिपल अमले ने तामीरी काम मुनहदम कर दिया और वहां से टपरियां हटा दी। इसी तरह इस इलाके से 2 हाथ गाड़ियाँ और उनके सामान जब्त कर लिए गए। जिला नांदेड़ के कुंटूर में तूफानी बारिश के बाद शदीद ओलाबारी हुई और रिहायशी मकान के पतरे उड़ गए, कई दरख्त उखड़ गए और बिजली के तार टूट गए। इन तूफानी हवाओं और तेज बारिश व ओलाबारी में मकानों की छत के पतरे उड़ गए, सामान्य जिंदगी तहस नहस हो गया और दरख्त गिरने व बिजली के तार टूटने के बाद मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम हो गए हैं। लोगों को शदीद खौफजदा और परेशान हाल देखा गया। शहर भर रास्ते पानी से भर गए और झील व तालाब का समा बन गया। आया रहे कि पिछले चंद रोज से रियासत भर हो रही बारिश में नांदेड़ जिला इस बारिश से सबसे ज़्यादा मुतासिर बतलाया जा रहा है, जबकि मराठवाड़ा भर और हमारे शहर में भी बारिश तो जैसे रोज़ाना का मामूल ही हो गया है। कंटूर में हुई इस बारिश व ओलाबारी से किसानों की पैदावार व फसलों को फिर एक बार शदीद नुकसान पहुँचा है। अंबाजोगाई वकील संघ की जानिब से मुनक़िद एक विदाइये में हुस्न खिदमत पर सुबुकदोश हो रहे जजों का इस्तकबाल किया गया। वकील संघ की जानिब से मुनक़िद ये विदाइया अपनी नौयत का बेमिसाल विदाइया कहा जा रहा है। इस तकरीब में बीड़ की अदालत के आला सेशन जज हेमंत महाजन और दीवानी अदालत के फर्स्ट क्लास जज SM पाटिल को पुरतकल्लुफ़ विदाइया दिया गया। विदाइये की इस तकरीब में सुबुकदोश हो रहे दोनों जजों की बेगमात ने भी शिरकत की। जजेस अपने ख़यालात के इजहार के दौरान जज्बाती हो गए थे और उनको दिए गए इस शानदार विदाइये पर वकील संघ से इजहार तशक्कुर किया और ख्वाहिश का इजहार किया कि अंबाजोगाई ही में से किसी को हाई कोर्ट का जज बनने का मौका मिले। इस तकरीब को वकील संघ के सदर एडवोकेट AB गोड़े की रहनुमाई में मुनक़िद किया गया, जबकि इस्तकबालिया स्टेज पर साहिबान एजाज़ जजेस के अलावा दिगर जजेस में DD खोचे, संजय श्री घरात, जज मांडे, जादव मेहता, बोरफड़कर और दिगर जज साहिबान व वकला हजरात मौजूद थे। बिजली कंपनी के मुलाजिमीन को भी जूनी पेंशन योजना में शामिल करने में रियासत व मरकज़ की हुकूमतें हिस्सेदार बने। इस सिलसिले में नुमाइंदगी का तयक़ुन अमरावती की रुकन पार्लिमान नौनीत राना ने दिया है। मरखा 30 अप्रैल को अमरावती के न्यू जन भवन में मुनक़िद बिजली कंपनी मुलाजिमीन के एक मेड़ावे का रुकन पार्लिमान नौनीत राना ने इफ्तिताह किया और इस मौके पर रहनुमाई करते हुए राना ने कहा कि बिजली कंपनी मुलाजिमीन की जूनी पेंशन योजना में शामिल किए जाने और दिगर मसाइल पर वो वज़ीर तवानाई से बातचीत करेंगे और अपनी जान का जोखम लेकर काम करने वाले और अवाम की राहत रसानी करने वाले बिजली मुलाजिमीन को जूनी पेंशन योजना दिए जाने में मरकज़ व रियासत की हुकूमतों की सतह पर कोशिश करने का उन्होंने तयक़ुन दिलाया और रियासत के वज़ीर तवानाई देवेंद्र फडणवीस से तबादला ख्याल का वक्त लेकर बिजली मुलाजिमीन की संगठन के कायदीन की मौजूदगी में बातचीत का राना ने तयक़ुन दिलवाया। इस तरह की मालूमात संगठन के जनरल सेक्रेटरी सैयद ज़हीरुद्दीन ने दी है। इस मेड़ावे की सदारत संगठन के मरकज़ी सदर भाऊ साहब भोकरे ने की, जबकि इजलास में कंपनी के आला अहदेदारान, इंजीनियर्स और संगठन के दिग्गज जिम्मेदारान मौजूद थे। जे या राज्याला भेटलेले आहे की जे ग्राउंडवरचे प्रश्न आहे ते तिथपर्यंत पोहोचले तर त्याला सॉल्व्ह करण्याची ताकद आमच्या देवेंद्र फडणवीसजींमध्ये आहे। म्हणून एवढी प्रॉमिस मी नक्की करताना सगळे कामगार आपल्याला कामगारात दिवसाचे निमित्त आणि सगळी महिलांना आपण सुद्धा डिपार्टमेंट मध्ये काम करत आहे। गुल्हाने साहेबांचा आजचा शेवट दिवस मला वाटते, आज तर संडे आहे, तो येस आपल्याला सुद्धा आता रिटायर्ड झाल्यानंतर सुनीचा उल्लेख काढलं बाबा, सुनीचा उल्लेख काढू नका। आमच्यासारखी सुना, आमचे सासरे आम्ही गेल्याशिवाय जेवण सुद्धा करत नाही अशी सुना असतात। रिटायरमेंट नंतर पेन्शन भेटली काय नाही भेटली काय ते ना पाहणारी सुना सुद्धा असतात। आणि मी सगळ्यांना नेहमी विनंती करत असते की एवढा पूर्ण जीवन रक्ताच्या पाणी देणारे आई वडिलांना आपण पूजलो पाहिजे, त्यांच्यापेक्षा मोठा देव कुठेच नसते। म्हणून कोणी असो आणि गुलाने साहेब आपल्याला आपली हाफ बेटर हाफ आमचे ताई सुद्धा इथे आले, त्यांना सुद्धा मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देते आणि या संघटनेचा
आणि यवतमाळ, वाशिम, अमरावती, अकोला, बुलढाणाचे जेवढेही कामगार इथे आले आहेत आमचे जिल्ह्यामध्ये, आपण हे डिव्हिजनल हेडक्वार्टरच आहे, तर आपण सगळे इथे आले त्याच्यासाठी आपल्या सगळे कामगारांचं मनापासून मी स्वागत करते. याचे खासदार आणि त्याच्यासोबत एक महिला आणि या जिल्ह्यातली एक सून म्हणून आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते आणि सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप धन्यवाद. आणि बरीचशी गोष्टी माझ्या डोळ्यासमोर येत नाही. शहर में बेशुमार शहरियान व कारोबारियों ने गैर कानूनी तरीके से मेन पाइप लाइनों पर से नल कनेक्शन ले रखे हैं. ये कनेक्शन मुनक़ता करने की मुहिम के तहत गुज़िश्ता रोज़ शिवाजी नगर में मेन लाइन पर से लिए गए नल कनेक्शन कट करने की कार्रवाई अंजाम दी गई. ये कार्रवाई म्यूनसिपल कमिश्नर के हुक्म पर की जा रही है और इस मुहिम के लिए 3 स्क्वाड बनाए गए और ये स्क्वाड इन दिनों शहर भर जोर व शोर से सरगर्म अमल है. आज 3 मई को स्क्वाड नंबर 1 के इंचार्ज ऑफिसर संतोष वाहुल की क़यादत में शिवाजी नगर के BSNL दफ्तर के बाजू से गुजर रही 250 मिलीमीटर की मेन पाइपलाइन पर से लिए गए जुमला 18 नलों के कनेक्शन तोड़ दिए गए. यहाँ की जारी ये कार्रवाई अब आखिरी मरहले में है और आइंदा कुछ रोज़ में मुकम्मल कर ली जाएगी. इस तरह की मालूमात मुतल्लिका ज़राए ने दी है. आज की गई कार्रवाई डिप्टी इंजीनियर महेश चौधरी, स्क्वाड इंजीनियर रोहित इंगड़े, इंजीनियर अशोक वाघ व दीगर मुलाजमीन मोहम्मद शरीफ, वैभव भटकर, स्वप्निल पाटेगड़े, तमीज़ पठान, सागर डोगड़े, तुषार पोपट पिल्लेवार, अनिल हिवराड़े व दीगर ने अंजाम दी. शहर से मुतसिल शेंद्रा MIDC की कंपनियों में मजदूर व मुलाजिमिन के तहफ़्फ़ुज़ का मामला राम भरोसे है. किसी किस्म की सहूलियात के न होने के सबब एक मजदूर की हादसे के बाद मौत हो गई और महलूक के भाई ने कंपनी के गेट पर खुदसोज़ी की कोशिश की. इन कंपनियों और उनके मालिकान के ज़रिए मजदूरों के इस्तेसाल का ये आलम है कि तमाम तर हिफाजती इक़दामात बालाए ताक़ रख दिए गए हैं और इसी के सबब यहाँ हादसों का तनासुब बढ़ गया है. नीज़ लेबर कमिश्नर भी इस जानिब कोई तवज्जो देने तैयार नहीं है. गुज़िश्ता दिनों 18 अप्रैल को यहाँ की एक कंपनी धनंजय मेटल क्राफ्ट में प्राइवेट लिमिटेड के काम करने के दौरान एक मजदूर नितिन कल्याण शिंगारे साकिन चिकल थाना फौत हो गया था. बाद-ए-अज़ा कंपनी की जानिब से तयक़ुन दिया गया कि महलूक मुलाजिम के रिश्तेदार में से उसके भाई मंगेश शिंगारे को कंपनी में नौकरी दी जाएगी और जब कंपनी ने बदअहदी की और मंगेश को नौकरी ना दी तो आज मंगेश कंपनी के गेट पर गया और एहतजाजन अपने बदन पर पेट्रोल उंडेलकर खुदसोज़ी की कोशिश की. ताहम उस पर वक्त पकड़ लिया गया तो अनहोनी टल गई. चिकल थाना पुलिस इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची और PSI संजय खंडागड़े व पुलिस नायक किशोर काड़वे ने सलाह मुसलाहत कराते हुए कंपनी स्टाफ को अपना वादा निभाने की सलाह दी. माझं नाव मंगेश कल्याणराव शिंगारे आणि कंपनीचं नाव धनंजय ॲटो. तर ह्या माझा भाऊ नितीन कल्याणराव शिंगारे हा 18 तारखेला या कंपनीमध्ये काम करत असताना त्याचे निधन झाले. त्यांना मला माहितीप्रमाणे त्याला पहिले सुपरवायझरला वगैरे त्यांना इन्फॉर्म केलं होतं की मला अशा प्रकारचा त्रास होतो आहे, पण तरी त्यांनी हलगर्जीपणा केला आणि त्याला टायमावर हॉस्पिटलला नेलं नाही आणि त्यांच्याकडे ॲम्ब्युलन्स पण अवेलेबल नव्हती आणि डॉक्टर पण नाही. तर त्याला फर्स्ट एड म्हणजे भेटलीच नाही, पहिला उपचार त्याला भेटलाच नाही. त्या कारणाने त्याचा गेटमध्येच कंपनीमध्ये जीव गेला होता. पण त्यानंतरही कंपनीवाले म्हणजे असं येऊन आम्हाला असं बोललेसुद्धा नाही की म्हणजे कसा प्रकार घडला, काय घडला, आणि आम्ही फोन करतो तर आम्हाला त्या प्रकारचा रिस्पॉन्स पण ते देत नाही आहे. तर बस आमची एवढीच मागणी की आम्ही त्या उचित प्रकारचा त्यांनी रिस्पॉन्स द्यावा. आम्हाला बोलायलासुद्धा आत्तापर्यंत ते आले नाही. त्या कारणास्तव आम्हाला या गेटवर यावं लागलं इथं. आता तुम्हाला त्यांनी बॉडी उचलत टायमाला काय सांगितलं होतं की काय मदत करू म्हणून? काहीच नाही बोलले ते आम्हाला. बॉडी घ्या डेली म्हणजे माझ्या पहिले तिथं हॉस्पिटलला त्याला टाकून ते निघून गेले तिथून. म्हणजे असं पण नाही की मला बोलायला थांबले का काय मला सांगायला काय झालं. फक्त त्यांनी पाहिलं म्हणजे त्याला पहिलेच माहीत होतं की ते आता नाही आहे म्हणून. पोलीस पंचनाम्यामध्ये काय दिलं आहे? पोलीस पंचनाम्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं पण ते आता एवढं पोलीसवाल्यांनी सांगितलं नाही आम्हाला एवढं, कारण की त्यांच्याकडे आम्ही गेलो तर ते बोलण्यासाठी त्यांना थांबले होते. पण हे तिथेही जाऊन काही रिस्पॉन्स करत नाही. आम्ही सकाळी 7:30 पासून इथं थांबलेलो आहे. आतापर्यंत कोणीच इथं आम्हाला रिस्पॉन्स देत नाही. कोणीच मधले कंपनीचं HR वगैरे कोणीच इथं आतापर्यंत आलेलं नाही. आता पूर्ण वर्कर बाहेर थांबलेले आहे का? पूर्ण थांबलेले सगळ्यांना आम्हाला सहकार्य केलेलं आहे. सगळ्यांना घडलेला प्रकार माहिती इथला, सगळ्या वर्कर लोकांना घडलेला प्रकार माहिती असल्यामुळं
अशा आणि प्रकारे- इथं आता सगळे आम्ही कोणाला विशेष समोर आणत नाहीये, पण सगळ्याला माहिती आहे का तो यांच्या हलगर्जीपणामुळे गेलेला आहे. त्याच्यामुळे सो खुशीने सगळेजण आमच्या सपोर्टला उभा आहे. आणि इथं सो असे खुशीने उभा प्रकार आहे घडत सगळे. असतात नेहमी. आणि इथं वारंवार प्रकार घडतात. विचारचे लोक पण इथं येत आहेत. आम्ही बोलून त्यांना 7:30 आम्ही कोणालाच काही बोलत नाही, आमच्या न्याय हक्कासाठी करू राहिलो आम्ही. आम्ही आणि 7:30 पुरे वर्कर वाजता लोक इथे. सो खुशीने आम्हाला सपोर्ट करू राहिली. 7:30 वाजेपासून आम्ही इथे आहे. माझी एक आतापर्यंत request आहे. नाही नाही नाही, आतापर्यंत त्यांनी आलं पाहिजे होतं ना आमची आतापर्यंत request जालन्याहून आहे, लोक- ऐकून घ्या ना, रिक्वेस्ट काय ते हा, ऐकून बोला घ्या. ना. काही नाही, बाकी लोकांना तुम्ही जाऊ द्या कामाला. नाही नाही मग आमची रिक्वेस्ट आहे त्यांनी इथं बोलून लोकांना जाऊ द्या. येतातच येते लगेच. मग तुम्ही वेगळ्या वेगळ्या लावून राहिले त्याला. 18 तारखेपासून येत आहे ते मुंबईमधून आतापर्यंत आले असते ना. आता सकाळी 7:30 वाजल्यापासून आम्ही इथे आहे. आता टाइम किती झाला भाऊ? म्हणजे तुम्ही आता लोकांना 9:20 आलेलं आहे. 9:20 ला मी आलेलो आहे. 9:30 झाले. 2 तास कुठून येतो माणूस 2 तासापर्यंत? म्हणजे आता तुम्ही आले पाहिजे ना, वातावरण असं तयार औरंगाबादच्या करू राहिले, बाहेर लोकांना नाही गेले थांबवलं. ना. एक मिनिट, हे वातावरण असं तयार करू राहिले का लोकांना बळजबरी आपण थांबवलं मध्ये जाऊन द्या म्हणून. साहेब तुम्ही इंटरफेअर करू नका, तुम्ही ते याच्यावर लोक बोलवा. विनंती आहे तुम्हाला. चालेल ठीक आहे. म्हणजे वातावरण तयार करू, आपण बळजबरी उभं केलं. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सबरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।